हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्सी गीता। तो आज का जो टॉपिक है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है जिसमें आपके क्वेश्चन सीरीज है। ये तो यहाँ पर है जो है ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है और उसमें क्वेश्चन ये वाले रह भी जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप उसको एकदम रट ले, जो भी आपको ये सीरीज करा रही हूँ, क्वेश्चन की सीरीज जो करा रही हूँ, आप इसको एकदम से रट लीजिएगा। आपको एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है गुड़गांव, नई दिल्ली, जयपुर या फिर अलवर। और साथ साथ में ये भी बताइएगा कि गढ़ी कलाकार की जो स्थापना समय क्या है, बताइएगा। तो गढ़ी कलाकार परिसर का स्थापना कहाँ मतलब जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? तो सभी लोग जानते हैं गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्थापना की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1976 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका स्थापना का समय? तो 1976 गढ़ी कलाकार परिषद की यहाँ पर स्थापना हुई है, तो 1976 में हुई है, याद रखिएगा। और यहाँ पर इसके संस्थापक सदस्य हैं, ये भी बता देते हैं। गढ़ी कलाकार परिसर के जो संस्थापक सदस्य हैं, चाहे तो आप लोग उसको नोट भी कर लीजिएगा, कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में नोट कर लीजिएगा। तो संस्थापक सदस्य हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे ये भी आपको बता देते हैं। ये है नंबर 1 शंखू चौधरी। शंखू चौधरी सब लोग ने पढ़ा है ना? शंखू चौधरी को नहीं पढ़ा है, पढ़ा ही होगा। और एक है बलवीर सिंह कट। ठीक है, बलवीर सिंह कट के बारे में भी पढ़ा होगा। और यहाँ पर GR संतोष है। कौन है? GR संतोष है। रामचंद्रन है, यानी कि A रामचंद्रन। ठीक है, रामचंद्रन भी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामचंद्रन। और KS कुलकर्णी है। ठीक है, याद रखिएगा KS कुलकर्णी है। इवन जतिन दास है। देखो जितना भी आपको मैंने बता रही हूँ आप लोग इसको बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान के चलिए कि आपके ये क्वेश्चन जो होते हैं ना वो अधिकतर लोगों की छूट जाते हैं और लोग कर नहीं पाते हैं। अब बाद में पूछ लिया जाए कि गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाएगा। अब जिन लोगों ने एकदम अपडेट रहते हैं, एकदम रेगुलरिटी बना के रहते हैं, उनकी तो अलग बात है। मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ, जो नॉर्मल जो होते हैं, जो कभी कभी पढ़ लेते हैं, 4 दिन पढ़ाई करी और 5-6 दिन छुट्टी मार ली और उसको कहा कि उसको बाद में कवर करेंगे, वो लोग की बात कर रही हूँ। जो रेगुलरिटी बना के रहते हैं उनकी तो अलग ही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के सरकारी कला विद्यालयों को उनके कला कालक्रम अनुसार नियोजित कीजिए। तो भारत के सरकारी कला विद्यालय, देखो सरकारी है, सभी लोग पता है कि जितने भी स्कूल थे, मुंबई था, कलकत्ता था, ये सब के सब पहले प्राइवेट थे और फिर उसके बाद गवर्नमेंट के अधीन हो गया, तो ये क्या है? सरकारी हो गए। तो भारत के सरकारी कला विद्यालय को उनके कालक्रम अनुसार नियोजित कीजिए। मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, लाहौर और यहाँ पर दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको सीक्वेंस में लगाना है, कालक्रम अनुसार पूछा है तो यानी कि सबसे सीक्वेंस में लगाना है। तो चलो सबसे पहले हम किसी बात कर लेते हैं A नंबर की। तो मद्रास है, मद्रास का जो समय है वो यहाँ पर स्कूल का वो 1815 हो जाएगा। कलकत्ता का है, कलकत्ता का हो जाएगा 1854 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1854 हो जाएगा। मुंबई के कितना है जल्दी से बताइएगा फटाफट आंसर। तो 1877 हो जाएगा। और लाहौर का कितना है? 1875। कितना हो जाएगा? 1875। ये तो हो गए जितने भी कला महाविद्यालय बताए हैं, आप लोग उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा और जैसे ही टाइम मिलता है उसको एक ही दिन में पूरा खत्म करा देंगे। जैसे ही आपका क्लास होती है ये पूरा एकदम खत्म करा देते हैं। मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, लाहौर जितने भी स्कूल्स हैं वो सब एक बार में पढ़ा देंगे, तो आपको बहुत इसकी पूरी डिटेल्स आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1957 में, कितना? 1957 में राजस्थान में कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ हुई है वह है, वो क्या है? यानी कि किसका पूछ रहा है? राजस्थान में कला उत्थान के लिए जो संस्था, राजस्थान का पूछ रहा है, वो आरंभ मतलब जो संस्था आरंभ हुई है वह एक क्या है? पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर? बिल्कुल भी नहीं। जवाहरलाल
केंद्र जयपुर, लोक कला मंडप उदयपुर, ललित कला अकादमी जयपुर। तो बिल्कुल यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ललित कला अकादमी जयपुर की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1957 में राजस्थान में कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ हुई है, याद भी रखिएगा। तो यानी कि इसका स्थापना का समय 1957 में, याद रखिएगा। और कहाँ पर, राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पर, जयपुर में। तो जयपुर में किसकी बात कर रहा है, ललित कला अकादमी जयपुर राजस्थान, जो 1957 में ये एक संस्था आरंभ हुई थी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया। देखो, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत भवन का संस्थापक सदस्य कौन है, और यहाँ पर ये पढ़ाया था कि भारत का जो प्रथम जो क्या कहते हैं निदेशक कौन है, ये सब पढ़ाया है ना। अब हम इसी की ही बात करते हैं और यहाँ पर स्थापना का भी समय की बात करते हैं। तो भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों में अस्तित्व से आया, तो इसका जो राइट आंसर है तो वो कौन हो जाएगा, जे स्वामीनाथन हो जाएगा। अब जे स्वामीनाथन क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या थे, भारत भवन भोपाल के प्रथम क्या थे, निदेशक थे। क्या थे, निदेशक थे। तो जब निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, तो यानी कि किसके लिए आएगा अस्तित्व में, तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा, प्रयासों के अस्तित्व में आया, तो बिल्कुल यहाँ पर जे स्वामीनाथन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भारत भवन भोपाल। जो भारत भवन भोपाल है उसकी स्थापना कब हुई है, बताइएगा, इसकी स्थापना कब हुई है। तो याद रखिएगा 1982 में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है, 1982 में इसकी स्थापना हुई है, याद रखिएगा। ये तो इतना याद हो गया सभी स्टूडेंट को। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्रिका है। यानी कि कहने का मतलब है कौन सी ऐसी पत्रिका है जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित होती है, ये कहने का मतलब है। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा और साथ साथ में ये भी बताइएगा आकृति है वो कहाँ से प्रकाशित होती है, कला प्रयोजन है ये कहाँ से प्रकाशित होती है, कला संवाद है, कला दीर्घा है। तो चलिए, तो अब हम पहले बात करते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक समाचार जो पत्र है वो प्रकाशित होता है, वो होता है कला संवाद से। कहाँ से होता है, मतलब कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है, कला संवाद, याद रखिएगा। और यहाँ पर कला प्रयोजन की चलो बता देते हैं, कला प्रयोजन कहाँ से प्रकाशित होती है, उदयपुर। ठीक है, कहाँ से, उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है आकृति। आकृति है ये कहाँ से प्रकाशित होती है, तो कहाँ से होती है, ये हो जाएगी जयपुर। आकृति जयपुर, ये तो मैंने सब लोग आपको लिखवाए भी हैं, आप लोग उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। आप नहीं तो एक बार और रिवीजन करा देंगे, कोई बात नहीं, और भी रिवीजन करा देंगे। ये तो हो गया, एक बचा है यहाँ पर कला दीर्घा। कला दीर्घा बचा है ना एक, तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। कला दीर्घा होती है ये कहाँ से प्रकाशित होती है, लखनऊ से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है, लखनऊ से प्रकाशित होती है। और ये इसके संपादक कौन है, कला दीर्घा के संपादक कौन है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा सभी लोग। कला संपादक इसके जो है, लखनऊ है, लखनऊ से प्रकाशित होती है कला दीर्घा। और आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसके संपादक कौन है, तो बता देते हैं, अवधेश मिश्र हैं। कौन है, अवधेश मिश्र हो जाएंगे यहाँ पर कला दीर्घा के, क्या हो जाएंगे, संपादक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो अवधेश मिश्र हैं संपादक कला दीर्घा के। तो सभी लोग को आई थिंक लर्न हो ही गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नई दिल्ली की बात कर रहा है। तो नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है उसके प्रथम अध्यक्ष सभी लोग जानते हैं ना, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। और इसकी स्थापना का समय कितना है, 5 अगस्त 1954 है। कितना है, 5 अगस्त 1954 है। और इसके जो सचिव थे, कौन, प्रथम सचिव, वो कौन है, वारदा उकील हैं। कौन है, वारदा उकील, ये शारदा चरण उकील के ही भाई हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, यहाँ पे तो प्रथम पूछा गया है,
अब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताइएगा। तो ये इसका हो जाएगा वी नागदास। कौन हो जाएंगे? वी नागदास। हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान अध्यक्ष वी नागदास से पहले यानी कि पूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो ये ऐसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या कहेंगे? तो ये बताएंगे आप लोग कि उत्तम पचारने हैं, उत्तम पचारने हैं इसके पूर्व। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, उत्तम पचारने हैं यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष हो जाएंगे। यानी कि वी नागदास से पहले जो एक पेंटर और प्रिंट मेकर के रूप में इनको जाना जाता है, वी नागदास को, और इससे पहले यहाँ पर पूर्व कौन है? उत्तम पचारने थे, और इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया था 17 मई 2018 को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किस कला समीक्षक में मुंबई प्रोग्रेसिव ग्रुप पर लिखा ओ.सी. गांगुली, ए.वी. हैवल, रूडी वॉन लेडन या फिर स्टेला क्रैमरिश? और साथ साथ में ये भी बताइएगा बॉम्बे प्रोग्रेसिव जो ग्रुप की स्थापना कब हुई है। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे रूडी वॉन लेडन हो जाएंगे। और रूडी वॉन लेडन ये क्या है? ये टाइम्स ऑफ इंडिया के कला समीक्षक हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये यहाँ के ये क्या है? ये कला समीक्षक थे ये। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के ये क्या थे? कला समीक्षक थे। रूडी वॉन लेडन जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया के क्या थे? कला समीक्षक थे। और इन्होंने ही यहाँ पर इसके लिए कला मतलब जो है किस कला के लिए, तो यानी भी किस कला समीक्षक ने मुंबई प्रोग्रेसिव ग्रुप पर इन्होंने ये लिखा था? क्या लिखा था? वो रूडी वॉन लेडन ने लिखा था। और ये लेकिन लिखा था बहुत लंबा हो जाएगा, इसको तो इतना नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो इसकी स्थापना का समय। स्थापना तो सब लोग जानते हैं कि मुंबई प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना कब हुई है, तो सभी लोग जानते हैं ना, 1947 को हुई है, इसकी स्थापना हुई है। अगर यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रथम प्रदर्शनी की बात करते हैं, यानी कि किसकी बात कर रहा है ना? पैक ग्रुप की बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो प्रथम प्रदर्शनी जो हुई थी, जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी उसको यहाँ पर इन्होंने जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी वो 1949 को हुई है। और कहाँ हुई थी? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हुई थी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। और साथ साथ में ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो इसका उद्घाटन करने वाले कौन थे, यानी कि जो उद्घाटन भी हुआ है ना, तो उद्घाटन हुआ है जो प्रथम प्रदर्शनी का यहाँ पे, वो थे मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद थे, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता के प्रिंसिपल थे? निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता के प्रिंसिपल थे? जॉन गिफ्ट्स हैं, पर्सी ब्राउन है, ई.वी. हैवल है या फिर विल्किंसन है? बताइएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता के प्रिंसिपल थे? तो याद रखिएगा ई.वी. हैवल। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया जाता है कि राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ई.वी. हैवल हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो ई.वी. हैवल हैं वो कौन, मतलब जो ई.वी. हैवल जो है 1884 में ये बने थे। अगर कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि राजकीय कला विद्यालय के जो है भारतीय प्रिंसिपल कौन थे, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ जाता है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर, ये तो चलो बता ही देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भारतीय कलाकार के रूप में इनको जो जाना जाता है वो कलाकार हैं, उनको बताइएगा। तो राजस्थान है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1956 हुई है, 1959 हुई है या 1957 या फिर 1954? तो अभी सब लोग बता देंगे कि राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो बिल्कुल यहाँ पर 1957 में हुई है। कब हुई है? 1957 में हुई है। तो इसको आप लोग
याद रखिएगा। और यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर राजस्थान ललित कला अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष इतना नहीं पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है उसमें आरपीएससी वाले में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि राजस्थान में पूछा जाता है। तो राजस्थान का ललित कला अकादमी याद करा होगा तो उसमें पढ़ा होगा, ये है राजरत्न प्रताप हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे राजस्थान में किसी ने फेल करा होगा तो उनको पता होगा, ये इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं, राजस्थान के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये हो जाएंगे राजरत्न प्रताप हो जाएंगे यहाँ पर जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे राजस्थान ललित कला अकादमी के। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करी, तो कहाँ करी थी? तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, शिकागो संग्रहालय यूएसए, या फिर बोस्टन संग्रहालय यूएसए, या फिर वॉशिंगटन संग्रहालय यूएसए। तो आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करी, तो याद रखिएगा, तो कहाँ? बोस्टन संग्रहालय यूएसए, इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 11। आईफैक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि आईफैक्स का मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? ऑल इंडिया फाइन। ठीक है, इसको भी बता देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है आईफैक्स का, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया आईफैक्स। तो आईफैक्स की स्थापना किसका अमूल्य योगदान था? उकील बंधुओं का। उकील बंधुओं का मतलब क्या है? उकील जैसे शारदा, वारदा, वही चीज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बंधु मतलब भाई, तो स्थापनों में किसका अमूल्य था? ठाकुर बंधुओं का, जहांगीर सभावाला का, या फिर एफएन सूजा का। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो आईफैक्स की जो स्थापना का जो अमूल्य योगदान था वो कौन था? उकील बंधुओं का था। और साथ साथ में ये भी बता देते हैं कि आईफैक्स का जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली में कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1928 में हुई है। कहाँ हुई है? 1928 में हुई है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सन 1919 से लेकर 1936 तक आर्ट के निदेशक थे बेसर स्कूल ऑफ आधा लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं पूरा बता देती हूँ। बेसर निदेशक थे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, नहीं ये पूरा है, ऐसे बता देते हैं। सर 1919 से लेके 1936 तक वे, ठीक है, यहाँ से होगा वे सर जे, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा एक में हो गया है। वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक थे, ये है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये है पूरा। पहले ये करना है, याद करना है, मतलब याद नहीं सॉरी, इसको पढ़ना है। सन 1919 से लेकर 1936 तक वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के क्या थे? एक निर्देशक थे। तो वो कौन है? कैप्टन ग्लेस्टोन, सोलोमन, ईवी हैवल, जेम्स बर्गिस, या फिर कार्ल खंडालवाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सभी समझ रहे होंगे, कैप्टन ग्लेस्टोन सोलोमन इसका राइट आंसर है। और मैंने इसमें जे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में कल ही बताया था। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट आपको भी पता है, इसका ये पहले नाम नहीं था, ठीक है। तो ये जो है स्कूल, जो जे स्कूल ऑफ आर्ट है, इसका ये पहले मतलब जो था मतलब आरंभ हुआ था, कितने में हुआ था? 1857 में हुआ था। फिर इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट। और जो चेंज करके रखा गया था वो 1878 में इस मतलब करा गया था चेंज, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि जे स्कूल ऑफ आर्ट में यहाँ पे कैप्टन गेलस्टोन सोलोमन का नाम क्यों इतना पूछते हैं? क्योंकि इसका रीजन हो जाता है, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक, मतलब ये मान के चलिए 1919 से लेकर 1936 तक इन्होंने क्या करा था? ये प्राचार्य के पद पर रहे थे। अब प्राचार्य के पद पर रहे थे तो आप लोग सोच सकते हैं कि मतलब कितने टाइम तक ये इन्होंने काम किया था। तो इसके जो आर्ट के निदेशक थे, अब वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के ये मतलब क्या थे? निर्देशक थे। कौन? 1919 से लेकर 36 तक। इसीलिए यहाँ पर अधिकतर
पूछा जाता है, ठीक है। और निर्देशक के पद पे भी इन्होंने काम किया था और इवन प्राचार्य भी थे। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1900 इनमें से कौन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं रहे। यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है डॉक्टर लालजी सिंह है, डॉक्टर हरि गौतम है, डॉक्टर कुमार स्वामी या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनमें से कौन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं रहे। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो डॉक्टर कुमार स्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे। डॉक्टर कुमार स्वामी। तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, हाँ, यहाँ पे कुलपति नहीं रहे। तो मतलब ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि मतलब कुलपति थे लेकिन अब नहीं रहे, ठीक है। तो वो है यहाँ पे डॉक्टर कुमार स्वामी, ठीक है। मतलब कुलपति नहीं रहे, हाँ है, यही है। तो यहाँ पर किसकी, डॉक्टर कुमार स्वामी की बात कर रहा है। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किससे संबंधित हैं। और साथ साथ में ये भी बताइएगा आप लोग यहाँ पर जो BHU के, कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये BHU वाला जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इसके जो अध्यक्ष रहे वो कौन है। यानी कि अध्यक्ष नहीं, आपको बताना है दृश्य कला अधीक्षा के अधिष्ठाता पूछे थे। अधिष्ठाता बताइएगा, अधिष्ठाता कौन है बताइएगा। और साथ साथ में स्थापना भी बताइएगा। कल मैंने स्थापना भी बताया था कि स्थापना कब हुई है, ये तो नहीं बताया था। स्थापना बता देते हैं 1916 में इसकी स्थापना हुई है BHU की। और यहाँ के इसके संस्थापक कौन है, यानी कि स्थापना करने वाला कौन है BHU के। तो BHU के जो कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। कौन हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय, ये हो जाएंगे यहाँ पर इसके संस्थापक, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और कल मैंने आपको पूछा था कि यहाँ पर BHU के जो दृश्य कला संकाय के अधिष्ठाता थे, प्रथम अधिष्ठाता, ठीक है, प्रथम अधिष्ठाता थे ना, ठीक है, कौन थे, KS कुलकर्णी थे। कौन थे, KS कुलकर्णी, बताया था ना। तो उसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपके चित्रों की प्रदर्शनी में कौन स्वागत योग्य नहीं है। ये तो बहुत आसान है। कला संग्रहकर्ता बिल्कुल होना चाहिए, कलाकार बिल्कुल होना चाहिए, कला विभीषक, विभीषक को तो बिल्कुल एंट्री नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विभीषक मतलब क्या होता है, नष्ट करने वाला। हम नष्ट करने वाले को क्यों एंट्री देंगे, उसका क्यों स्वागत करेंगे। तो इसका राइट आंसर कला विभीषक। क्वेश्चन नंबर है 15 है मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ है। तो ये आपको बताना है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर सांची। तो मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ पर है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी बताया है मध्य प्रदेश कला परिषद की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, पता है ना, 1962 में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा 1962 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और भी आपको बता देते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश कला परिषद की यहाँ पर स्थापना याद रखिएगा 1962 है। इससे पहले मैंने पूछा था भारत भवन भोपाल, क्या पूछा था, भारत भवन भोपाल पूछा था ना। तो भारत भवन भोपाल की स्थापना का समय कितना हो जाएगा, 1982 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये भी बता देते हैं मध्य प्रदेश कला परिषद है ना, इसमें जो होता है क्या काम होता है, जैसे कि संगीत, नृत्य, नाटक जितने भी होता है उसमें ही यहाँ पर इसके रूप में कार्य होता है मध्य कला परिषद में। जैसे कि ललित कला अकादमी में यहाँ पे पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, एग्जीबिशन भी होती हैं और बहुत सारी काम होते हैं कला से रिलेटेड। ऐसे ही मध्य प्रदेश कला परिषद है, ठीक है, इसमें भी यहाँ पर इसी का आयोजन होता है, इसी में कार्य, इसके मतलब इसके रूप में कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो बताइएगा प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है, कलकत्ता, मुंबई या फिर लंदन या फिर अमेरिका। तो सब लोग समझ रहे हैं यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, मुंबई। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर है, याद रखिएगा मुंबई में हो जाएगा। इसका जो पूर्व नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स है, ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, ठीक है, इसका जो पूर्व नाम है ये क्या था, पूर्व नाम था
ये जो पूर्व नाम था द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ये था। अब इसका जो नाम है वो कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज, एक मिनट, महाराज वास्तु संग्रहालय, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, ये, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज पूछ ले जाए कि ये कहाँ पर है, तो आप लोग बता सकते हैं ये संग्रहालय हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। और याद रखिएगा इसका जो पहला नाम था वो कौन सा था? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम था, ठीक है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर पता है ना, मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देवलालीकर कला वीथिका कहाँ पर है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या फिर रवेराकर? बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा कि देवलालीकर कला वीथिका कहाँ पर है। तो सभी लोग समझ रहे हैं कि कहाँ पर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर इंदौर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? इंदौर में हो जाएगा। और भी बता देते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि देवलालीकर, सब लोग समझ रहे हैं ना, देवलालीकर यहाँ पर जो गुरु थे, M.F. हुसैन हो गए, N.S. बेंद्रे हो गए और विष्णु चिंचालकर, बहुत सारे हैं जो उनके यहाँ पर गुरु रह चुके हैं। तो यहाँ पर जो देवलालीकर कला वीथिका है, अब गुरु रह चुके हैं, अब उन्हीं के नाम पर कला वीथिका है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या को मतलब कौन कौन थे, तो उसका आप लोग को यहाँ पर नाम बता देते हैं। तो इसका जो है कला वीथिका है वो कौन है, पहले तो बता देते हैं। इंदौर, इंदौर समझ रहे हैं ना, MP में पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पर इसकी बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देवलालीकर, नाम पता है ना, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है इसकी बात बताते हैं। तो इनके जो इनके संपर्क में या इनके जो है किसने इसके अधीन में कौन कौन काम किया है, सबसे पहले बता देते हैं। एन.एस. बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे हैं। M.F. हुसैन हैं, ठीक है, M.F. हुसैन ये है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ये सोचते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि इसके समक्ष इन्होंने ये काम किया था, मतलब इन लोग का सहयोग था। N.S. बेंद्रे हो गया, M.F. हुसैन हो गया, जटाशंकर जोशी हो गए, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो प्रैक्टिस सेट के साथ ना ये सोचिए कि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो इसी लोग आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजा मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति का नाम क्या है? तो प्रोफेसर चितरंजन ज्योतिषी है, मांडवी सिंह है, प्रोफेसर लवली शर्मा है, स्वतंत्रता वालर शर्मा है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राजा मानसिंह तोमर सिंह संगीत एवं कला महाविद्यालय के वर्तमान कुलपति का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। प्रोफेसर लवली शर्मा है, क्या नाम है? प्रोफेसर लवली शर्मा। कुलपति बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सचिव, क्या बोल सकते हैं? सचिव, ठीक है। तो ये जो है ये भी बता देते हैं कहाँ पर है, ये ग्वालियर MP। कौन सी जगह की बात कर रहा है? राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ये कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर MP में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर MP। तो उसी का ही यहाँ पर पूछ रहा है। ये थोड़ा यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है ना, इस टाइप के बहुत टफ हो जाते हैं क्वेश्चन। तो ये जो है याद रखिएगा, ये यहाँ पर कुलपति सचिव की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएंगे प्रोफेसर लवली शर्मा हो जाएंगे। और यहाँ पर इसके अगर वर्तमान की अगर यहाँ पर देखें, अब तो ये पहले का क्वेश्चन था, ये तो 2015-16 का क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है इसके जो अब हैं वर्तमान, ये हो जाएंगे यहाँ पर प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर हैं, ये 2020 में नियुक्त करेंगे। प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर ये हैं, ये 2020 में ये नियुक्त करे गए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी कहाँ से आ गई? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रोफेसर D दास गुप्ता है, प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा है, प्रोफेसर D.P. मोहंती है या फिर प्रोफेसर R.N. मिश्रा है। क्वेश्चन है आपका दो, इसका जो राइट आंसर है वो सब लोग समझ गए होंगे यहाँ पर है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के चित्रकला विभागाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत भवन कहाँ स्थित है?
तो भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर उज्जैन? तो बिल्कुल यहाँ पर भारत भवन कहाँ स्थित हो जाएगा? तो बिल्कुल सभी को पता है कहाँ हो जाएगा, भोपाल में हो जाएगा। और मैंने सभी को बताया था ना इसकी स्थापना कब हुई है, जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा, सभी का रिवीजन भी हो गया होगा तो जल्दी से बताइएगा। और साथ साथ में यहाँ पे भारत भवन के संस्थापक भी बताइएगा, संस्थापक भी बताइएगा सभी लोग, बहुत बार पूछा जाता है, स्थापना बताइएगा और संस्थापक बताइएगा, उसके बाद में और भी पूछती हूँ। तो यहाँ पर जो स्थापना हुई है तो बिल्कुल यहाँ पर 1982 में हुई है, ठीक है, याद रखिएगा किस में हुई है, 1982 में हुई है। और इसके संस्थापक कौन है, भारत भवन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है, BHU के दृश्य कला संकाय का वर्तमान अधिष्ठाता कौन है? ये तो बिल्कुल अभी मैंने बताया था, प्रोफेसर, अच्छा दृश्य कला का प्रोफेसर एस दास गुप्ता है, DP मोहंती है, BS कट है या फिर AP गज्जर है, बताइएगा। तो BHU का यहाँ पे वर्तमान पूछ रहा है, अगर प्रथम पूछता है तो कौन हो जाएंगे? तो याद है ना प्रथम कौन हो जाएंगे, आप लोग बताइएगा प्रथम कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके जो राइट मतलब जो है, सॉरी जो है, हाँ अधिष्ठाता की बात करते हैं, अधिष्ठाता है यहाँ पर कौन हो जाएंगे? DP मोहंती हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे? वर्तमान अधिष्ठाता। तो यानी कि अधिष्ठाता, अधिष्ठाता मतलब क्या होता है? संस्थापक, ठीक है, उस टाइम मैंने नहीं बताया, अधिष्ठाता मतलब क्या होता है? संस्थापक होते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे? DP मोहंती थे, वर्तमान मतलब है, सॉरी वर्तमान DP मोहंती हैं। अगर यहाँ पर अब की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस वर्तमान अधिष्ठाता संस्थापक DP मोहंती, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी अगर पूछता है यहाँ पे प्रथम, प्रथम कौन है? तो प्रथम कौन थे बताइएगा, जो प्रथम कौन थे वो कौन थे या बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे KS कुलकर्णी, अभी बताया था ना, ये वाला क्वेश्चन बताया था, KS कुलकर्णी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सी एक कला पत्रिका है? तो बताइएगा इनमें से कौन सी एक कला पत्रिका है? मार्ग, इंडिया टुडे, आउटलुक या फिर ज्ञानोदय? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, इनमें से कला पत्रिका कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर मार्ग पत्रिका हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मार्ग पत्रिका हो जाएगी। और ये प्रकाशित कहाँ से होती है आप लोग बताइएगा। तो बताइएगा सभी स्टूडेंट कहाँ से ये प्रकाशित होती है, बताइएगा। और यहाँ पर इसके जो है क्या कहते हैं, संपादक बताइएगा। तो यहाँ पे मार्ग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? याद रखिएगा मुंबई से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई से प्रकाशित होती है। और यहाँ पर जो है मार्ग पत्रिका जो है, ठीक है, इसके संपादक जो हो जाएंगे वो कौन है? मुल्क राज आनंद। इसके जो यहाँ पर जो है मार्ग कला पत्रिका, मार्ग कला पत्रिका, ठीक है, हाँ, जो एक कला पत्रिका है, जो मार्ग कला पत्रिका है, इसकी जो प्रकाशित होती है मुंबई से है। और यहाँ पर ये बता सकते हैं कि इसकी जो स्थापना करी है, मार्ग कला पत्रिका की जो स्थापना करने वाले जो हैं वो कौन है? मुल्क राज आनंद है। कौन है? मुल्क राज आनंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया टुडे है। इंडिया टुडे जो क्या है? एक भारतीय पत्रिका है। ये क्या है? एक भारतीय पत्रिका है। और यह पत्रिका जो है ये इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में ही प्रकाशित होती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही प्रकाशित होती है इंडिया टुडे। इसको भी आप लोग को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आउटलुक। आउटलुक है, ये क्या है? एक आप लोग नाम से ही दिख रहा होगा कि आउटलुक है, ये है इंग्लिश का, ठीक है, ये अंग्रेजी में प्रकाशित होती है, ठीक है, यानी कि ये इंग्लिश में प्रकाशित होती है, ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज है, ये भी आपको बता देते हैं, ये भी भारत से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है? भारत से प्रकाशित होती है। और अब हम बढ़ते हैं ज्ञानोदय। ज्ञानोदय क्या है? ये एक क्या है? हिंदी का एक साप्ताहिक पत्रिका है। ये क्या है? हिंदी की एक क्या है? साप्ताहिक पत्रिका है। क्या है? याद रखिएगा, साप्ताहिक पत्रिका,
इसको भी याद रखिएगा। ये तो हो गया आपकी कला पत्रिका चारों, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक स्थित है, तो बताइएगा विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक स्थित है गोवा में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर कोलकाता में। तो सभी लोग जानते हैं विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कहाँ स्थित हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कोलकाता में हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो ये तो हो गया आपका विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक स्थित है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो स्थापना करी है, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है यहाँ पर जो इसकी स्थापना किसने करी है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने करी है। किसने करी है, गवर्नर, आधा आधा अक्षर ही रह गया, चलिए गवर्नर ऐसे लिखा जाएगा। गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कर्जन। कौन है, लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन है इन्होंने 1905 में यहाँ पर इसकी स्थापना करी थी, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 24, ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताइएगा अजीत मुखर्जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय या फिर कपिला बात्स्यायन या फिर अदिति रंजन। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट के कौन हो जाएंगे, यहाँ पर कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन है। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन है, तो बताइएगा कुमार स्वामी, ई.वी. हैबर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कमल मुखर्जी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे। याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है, BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है। तो बताइएगा विश्व भारती, शांति निकेतन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो सभी को पता है यहाँ पर BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विद्यालय में दी जाती है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दी जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी तो नहीं है, उत्तर प्रदेश है या फिर राजकीय तो नहीं है। तो ये सब देख लेना, ये एग्जाम बहुत ज़्यादा लैंग्वेज चेंज करते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत अच्छे से समझ के आंसर दीजिएगा और बिल्कुल पेशेंस बनाकर, ये नहीं जल्दबाजी में। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं ना, अभी क्वेश्चन में ही रहते हैं, मैम जल्दी जल्दी कराइए। पेशेंस सबसे, लाइफ में जिसने पेशेंस बना के रखना सीख लिया ना, वो लाइफ में उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई भी जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आराम आराम से उसको पढ़िए, अच्छे समझिए, इतना ऐसा पढ़िए कि उसको दोबारा ना पढ़ने की जरूरत पड़े, ऐसा पढ़िए। ऐसा नहीं कि लगा ली है, पेड क्लास भी लगा लिया है, पढ़े जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ा जा रहा है, नया नया पढ़े जा रहे हैं, ये पढ़े जाए जो एग्जाम में भी ना आए वो भी पढ़े जा रहे हैं। बस पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा हार्ड वर्क भी करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है। तो बताइएगा मुंबई कह रही हूँ, ब्रजेंद्र सिंह है, सुरेंद्र सिंह है, योगेंद्र नाथ योगी है, जयकृष्ण अग्रवाल हैं। तो बताइएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो बिल्कुल सभी लोग समझ गए होंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे ब्रजेंद्र सिंह हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है, ब्रजेंद्र सिंह है। ये तो मतलब पहले का जो है पुराना क्वेश्चन है, तो उस टाइम में थे तो बोल दिया जाता है कि अध्यक्ष। बस यहाँ पर तो अब ये सब नहीं पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा तो बस यही चीज़ पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे बताइएगा,
तो सभी लोग को पता है ना, उत्तर प्रदेश राज्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर संपूर्णानंदन हो जाएंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर स्थापना का समय पूछा जाता है तो स्थापना जल्दी से फटाफट बताइएगा। मैं तो 50 बार क्वेश्चन पूछूंगी कि आप लोग को इतना रटवा दूंगी कि जो भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बिल्कुल बहुत आसानी से इसको कर लीजिएगा। तो 8 फैब हो जाएगा। 1962 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और साथ साथ में ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है राजललित कला अकादमी जो है, यहाँ पे कौन हो जाएंगे? वर्तमान में कौन हो जाएंगे बताइएगा। वर्तमान कौन है बताइएगा। अभी तो आप लोग ने अध्यक्ष की बात है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो सीताराम कश्यप हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सीताराम कश्यप हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सीताराम कश्यप वर्तमान में अध्यक्ष थे, ये 2020 में नियुक्त हुए हैं। कब हुए हैं? 2020 में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का जो कार्यालय कहाँ स्थित है? बड़ौदा में, जयपुर में, अहमदाबाद या फिर जयपुर में? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं कि पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर उदयपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। देखो यहाँ पर अभी तो पश्चिम की बताओ, कल मैंने उत्तर की बात करी थी ना, उत्तर क्षेत्रीय आया था, उत्तर मध्य क्षेत्रीय आया था ना, आज आया है पश्चिम का आया है। तो चलिए पश्चिम की बात करते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ हो जाएगा? तो उदयपुर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि पूर्वी क्षेत्रीय, ठीक है, यहाँ पे तो पश्चिमी क्षेत्रीय पूछा है, अगर पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे बताइएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ है? उदयपुर में है। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ हो जाएगा? तो याद रखिएगा शांति निकेतन यानी कि कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल। तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछा जाता है उत्तरी क्षेत्रीय, अभी पश्चिमी की बात हो गई, अभी पूर्वी की बात हो गई, अब पूछा जाता है उत्तरी क्षेत्रीय पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट बताइएगा। तो उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा आपका पटियाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पटियाला हो जाएगा। अगर यही चीज पूछा जाता है दक्षिणी क्षेत्रीय पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? तो दक्षिणी क्षेत्रीय के लिए हम करेंगे तंजावुर तमिलनाडु। क्या करेंगे? तंजावुर तमिलनाडु करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग को पता है ना। तो इसको सांस्कृतिक केंद्र तो आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है, तो यहाँ पर किसी बात कर रहा है? एनजीएमई की बात कर रहा है। और साथ साथ में सभी स्टूडेंट बताइएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? तो ये तो हो गया यहाँ पर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली हो गया। साथ साथ में ये भी बता देते हैं इसकी स्थापना जो हुई है कब हुई है? 1954 में हुई है। अगर यही चीज पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? राष्ट्रीय संग्रहालय, क्या पूछा जाता है? राष्ट्रीय संग्रहालय जो है क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय जो इसकी स्थापना कब हुई है? 1949 को हुई है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको 2-2 बार बताएंगे, 4 बार बताएंगे, जितनी बार कहेंगे उतना आपको बताएंगे। प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मेरी क्लास तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, किसी की छोड़ दो। चलिए मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब ये है कि आप ये क्लास तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अभी तो मेरी 2 क्लास हो रही है, जल्दी से 3 क्लास हो जाएंगी, उसके बाद 3 से 4 हो जाएंगी। आपका नेट की भी प्रिपरेशन करानी है, उसका भी कराना है। बच्चों के एग्जाम के लिए बहुत वो परेशान रहते हैं, उसका भी बिल्कुल जल्दी से आपका लाइव क्लास करके जल्दी से करते हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, बस जितना है उसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? नोएडा, पुणे, मुंबई या फिर दिल्ली? ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? तो बिल्कुल हो जाएगा पुणे में हुई है। कहाँ पर हुई है? पुणे में हुई है। ठीक है, और ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर कब भारतीय फिल्म और टेलीविजन के यहाँ पर जो भारत सरकार ने यहाँ पर कब उसको मतलब स्थापना, तो जो है 1960। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1960 में।
तो याद रखिएगा 1960 में यहाँ पर स्थापना हुई है, कहाँ पर, पुणे में हुई है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है सालार जंग, वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को आता भी है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। तो सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, राजस्थान। तो यहाँ पर जो सालार जंग संग्रहालय वो कहाँ पर हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हैदराबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो म्यूजियम है ना, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले बता देती हूँ, जो सालार जंग संग्रहालय है ये तो पता है ना हैदराबाद में है, लेकिन ये भी इसकी एक भी विशेषता है कि एक तो विशेषता है कि कोई भी इसमें वस्तु दी गई है जो संग्रहित करी गई वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे संग्रहित की गई है। और साथ में ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे सालार जंग संग्रहालय जो है इसमें 35 कक्ष हैं, ठीक है, 35 कक्ष हैं और इसमें 35,000 मतलब 35 कक्षों में क्या है, 35,000 कलाकृतियां हैं। कितनी है? 35 कक्षों में कितनी है? 35,000 कलाकृतियां हैं, ठीक है। तो इसको भी यानी कि एक कक्ष में आप मान के चलिए कि 1,000 है ना, एक कक्ष में 1,000 होंगे तो 35 कक्ष होंगे तो 35,000 हो जाएंगे, इसी टाइप से रखा गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला विधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? बताइएगा। संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी या फिर राज्य सांस्कृतिक केंद्र। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में दृश्य कला विधियों के लिए यहाँ पे कौन सी सर्वोच्च संस्था है? वो है यहाँ पर राज्य ललित कला अकादमी। कौन सी है? राज्य ललित कला अकादमी। इसकी स्थापना का समय कब हुआ है ना? 1962 में हुआ है, ठीक है। तो अभी ये बताया ही था ना, अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी आया था ना, तो यहाँ पर इसकी स्थापना का समय 1962 में हुई है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर संपूर्णानंदन। याद रखिएगा प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर संपूर्णानंदन हो जाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 33, महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? तो बताइएगा। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या फिर इलाहाबाद। तो सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद में। महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ हो जाएगी? इलाहाबाद में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। NID किसकी बात कर रहा है? NID मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग ये हो जाएगा NID का मतलब। अब यहाँ पर देखो NID कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है, ये हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। और NID में क्या होता है? ये होता है फैशन डिजाइनिंग से मतलब है यहाँ पर NID, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे करके ही पूछ ले, अहमदाबाद गुजरात, ये तो आपको हो सकता है अहमदाबाद भी दे ले, अहमदाबाद, तो आप लोग दोनों याद रखिए। अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। जो अब यहाँ पर ये क्या है? ये एक फैशन डिजाइनिंग में है, यानी कि NID जो है वो अब क्या है? निफ्ट है, ठीक है। NID निफ्ट जो फैशन तकनीक में ये चेंज हो गया है, जो यहाँ पर एक डिप्लोमा प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर है 35 है भारत में ये वाला जो है NID ये है यहाँ पर, ये जो है गुजरात से मिलता है। वो निफ्ट वाला जो है वो निफ्ट इसका जो केंद्र है, ठीक है, ये है दिल्ली में। इसका जो केंद्र है वो कौन सा है? दिल्ली में है। और यहाँ पे NID जो है ये गुजरात अहमदाबाद, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? तो सभी लोग जानते हैं 7 हो जाएंगे। और कहाँ कहाँ पर? तो सब लोग जानते हैं ना, पहला है कोलकाता में है, ठीक है, दूसरा कहाँ है? उदयपुर में है, ठीक है, तो सभी को पता है ना, उदयपुर। पटियाला है, पटियाला, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और है तमिलनाडु मतलब तंजावुर। प्रयाग है, ठीक है, तो सब लोग को पता है ना, दीमापुर है, नागपुर, सभी को पता है ना। क्वेश्चन नंबर है 36 भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक। तो संस्थापक निदेशक कौन हो जाएंगे? तो राय कृष्णदास हो जाएंगे, सभी को पता है ना। अगर यहाँ पर पूछा जाता है
यहाँ पर अगर देखो मदन मोहन मालवीय ये कौन है, ये BHU के संस्थापक सदस्य हैं, BHU के, जो यहाँ पे स्थापना कभी हुई है 1916 में हुई है। और मदन मोहन मालवीय हैं, इन्होंने स्थापना करी थी, यानी कि संस्थापक कौन हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। भारत कला भवन है, ठीक है, भारत कला भवन। अगर यहाँ पर दोनों में तीनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अभी देखो भारत भवन की बात कर रहे हैं, भारत कला भवन यानी कि वाराणसी की बात हो रही है, वाराणसी का आता है तो आप लोग राय कृष्णदास करेंगे। मदन मोहन मालवीय ये आता है BHU का आता है, तब आप लोग करेंगे। अगर पूछा जाता है यहाँ पर भारत भवन पूछा जाता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, भारत भवन अगर पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, इसके संस्थापक जो है, ठीक है, यानी कि इसके जो वो थे भारत भवन के अशोक वाजपेयी हैं, और निदेशक हैं यहाँ पर कौन हो जाएंगे, J स्वामीनाथन हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसका स्थापना का समय 1982 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पे भारत कला भवन की अगर बात करते हैं वो हो जाएगा 1920। ठीक है, तो याद हो गया ना, सब हौच पौच तो नहीं हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग को समझ में आया नहीं। तो चलिए एक बार बता देते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। मदन मोहन मालवीय, इसकी स्थापना 1960। राय कृष्णदास जो भारत कला भवन की, इसकी स्थापना हो गई 19 कितनी हो गई, राय कृष्णदास वाली जो है भारत कला भवन, जो इसका राइट आंसर है, जो निदेशक हैं, ये हो गए 1920। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता है भारत कला भवन के जो निदेशक हैं राय कृष्णदास हुए, अगर भारत भवन के पूछा जाता है निदेशक तो J स्वामीनाथन, याद रखिएगा। भारत भवन के निदेशक पूछे जाते हैं तो कौन हो जाएंगे, J स्वामीनाथन। आप सब बच्चे कह रहे हैं कि मैम हाँ मत बताइएगा, चलो चलो आगे बढ़ो, बहुत हो गया क्योंकि हो जाती है ना, लंबी क्लास हो जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट को बोरिंग जैसा लगने लगता है। तो बोरिंग को भी अच्छा बनाओ, बस ये डर के पढ़ो कि सारे फेस्टिवल खत्म, आप लोग की एग्जाम की तैयारी करने का टाइम आ गया है, तो जल्दी से बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 37 है, ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर है तो समझ गए होंगे। तो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे DP राय चौधरी हो जाएंगे, और बाकी जो है वर्तमान V नागदास हो जाएंगे, और पूर्व कौन है, उत्तम पचारने है, याद रखिएगा। सचिव हो जाएंगे वारदा वकील हो जाएंगे। और ललित कला अकादमी यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, दिल्ली की बात कर रहा है, सभी को पता है ना, तो बिल्कुल सभी को पता है। तो याद रखिएगा इसका जो स्थापना का समय है वो कौन सा हो जाएगा, 1954 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है, मुंबई, चेन्नई, बंगलौर या फिर नई दिल्ली। तो सभी लोग जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है, तो बिल्कुल यहाँ पर आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका कहाँ पर है, तो बताइएगा। तो आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है, तो सभी लोग जानते हैं नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो राष्ट्रीय आधुनिक कला जो है किस शहर में है, तो याद रखिएगा यहाँ पर नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पर पूछता है कि स्थापना कब हुई है, तो सभी लोग जानते हैं ना, वेरी गुड, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 1954 में हुई है। कब हुई है, 1954 में हुई है। और ये भी बता देते हैं कि आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन है, भारतीय बताइएगा। तो ये है भारतीय कला के प्रसिद्ध जो हैं हरमन गोइट्स हैं। कौन है, हरमन गोइट्स ने बनाया, एक मिनट, तो हरमन गोइट्स को बनाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। और यहाँ पर इसकी जो स्थापना का समय है वो कौन सा हो जाएगा, 1954 हो जाएगा। और इसके जो प्रथम जो है भारतीय कला के प्रसिद्ध जो है मतलब किसने बनाया था, मतलब जो हरमन गोइट्स हैं। समझ गए ना, बार बार बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम रिपीट बार बार कर देती हैं, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं चलिए एक बार करते हैं कि याद रखिएगा इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं डॉक्टर हरमन गोइट्स हैं। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर नई दिल्ली हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है, चलो इसका भी बता देते हैं यहाँ पर
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय। तो इसको यहाँ पे इसका भी स्थापना बता देते हैं, 1861 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय 1861 में यहाँ पर इसकी स्थापना करी गई थी, और कहाँ पर, नई दिल्ली में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? देखो इलाहाबाद स्थित, तो आप लोग को बस सीधा है सांस्कृतिक केंद्र याद करेंगे, सातों सांस्कृतिक केंद्र याद रखिएगा, सबको पता हो जाएगा कि कौन सा सांस्कृतिक केंद्र का क्या पूरा नाम है, या कौन से सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं, तो ये चीज़ याद हो जाएगा। तो इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, बाकी तो मैंने बता ही दिया है ना सभी को, क्या कहते हैं, सातों के सातों आप लोग याद करिएगा जरूर। गढ़ी कला केंद्र संबंधित है, ये तो पहला ही क्वेश्चन आया था, तो गढ़ी कला केंद्र संबंधित है, तो गढ़ी कला केंद्र की स्थापना भी बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ललित कला अकादमी से है, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है, तो वो कहाँ से हो जाएगा, तो बिल्कुल ललित कला अकादमी से हो जाएगा। और गढ़ी कला केंद्र कहाँ पर है, स्थान भी आप लोग जरूर बताइएगा, और यहाँ पर स्थापना भी जरूर बताइएगा। तो दोनों ही फटाफट सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा, स्थापना हो जाएगा 1976 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को पता है ना, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, फाइनली आपके क्वेश्चन भी फिनिश होने वाले हैं। तो निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर विशुद्ध VFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं है? इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ या फिर कानपुर? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो BFA नहीं है, तो वो है कानपुर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है? तो बताइएगा रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है गोवा में है, पुणे में है, मुंबई में है या फिर मद्रास में है? तो रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है, तो याद रखिएगा गोवा में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार करा? अब तो इजी क्वेश्चन आने लगे। तो भारत भवन की डिजाइन की यहाँ पर किसने तैयार करा है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे चार्ल्स कोरिया। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स कोरिया हो जाएंगे। भारत भवन की जो डिजाइन तैयार करा है चार्ल्स कोरिया ने करा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन का अंतराल वर्ष है? ये बहुत पूछा जाता है कि 2 वर्ष है, 4 वर्ष है, 3 वर्ष है या फिर 9 वर्ष है। देखो त्रिनाले क्या होता है, देखो त्रिनाले मतलब 3। अब यहाँ पर अंतराल वर्ष पूछ रहा है कि यहाँ पर इसके बीच में अंतराल कितना होता है। तो अगर अंतराल की बात करते हैं, देखो 30 अंतराल मतलब बीच में जो गैप होता है वो कितना है, यही पूछ रहा है ना। तो आप लोग इसका आंसर करिएगा, इसके वर्ष में त्रिनाले का जो है अंतराल वर्ष कितना होता है, वो है 2 वर्ष, और तीसरे वर्ष क्या है, आयोजित करी जाती है। ठीक है, ये चीज त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन अंतराल वर्ष कितना है, 2 वर्ष है, और 3 वर्ष में ये क्या होती है, आयोजित होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये पता है ना त्रिनाले प्रदर्शनी जो है 3 मतलब तीसरे वर्ष ये क्या है, एक मतलब तीसरे वर्ष आयोजित होती है ये प्रदर्शनी, इसीलिए यहाँ पर इसको त्रिनाले प्रदर्शनी कहते हैं। और इसके मतलब हर इसका जो गैप होता है, अंतराल मतलब क्या होता है, गैप जो होता है वो कितना होता है, वो टोटल पूरे 2 वर्षों का पूरा गैप होता है। और हर तीसरे वर्ष इसका क्या होता है, ये नहीं कि तीसरा वर्ष पूरा गैप हो गया चौथे वर्ष करेंगे। जो वर्ष यहाँ पर अंतराल पूछा गया है ना, तो 2 वर्ष। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, इलस्ट्रेटर वीकली ऑफ इंडिया। इलस्ट्रेटर वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो बताइएगा लंदन, गोवा, मुंबई या फिर कोलकाता? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती है, तो मुंबई से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर है 47, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास स्थापित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, तो बताइएगा इसका पहले नाम है, अब किस नाम से जाना जाता है, सभी को पता है ना, छत्रपति शिवाजी। याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी।
वास्तु संग्रहालय के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा। ठीक है, पहले क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम था। ये है किसके पास स्थापित है? ये भी याद रखिएगा। जहांगीर आर्ट गैलरी, जो कहाँ पड़ता है? मुंबई। तो मुंबई में पड़ता है जहांगीर आर्ट गैलरी। तो यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये भी मुंबई, तो इसी के पास ही ये यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अब इसका वर्तमान नाम छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय हो जाएगा, यानी कि ये भी मुंबई। क्वेश्चन नंबर है 48 है, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है। तो दूसरी शाखा खुली है तो वो कहाँ? बंगलौर, कलकत्ता, चेन्नई या फिर मुंबई। तो आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है बंगलौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको राइट जो है आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है, तो बिल्कुल यहाँ पर बंगलौर हो जाएगा। और इसके अलावा मुंबई में यहाँ पर इसकी भी शाखा खुली है, मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50 है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित हो जाएगा? तो बताइएगा। फाइनली आप लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ये बता दिया है ना, प्रति 3 वर्ष ये भी हो गया है, डोगरा आर्ट गैलरी ये भी हो गया है, सभी हो गया है। एक मिनट, ये नहीं, ये आपको कल कराएंगे, उस पर नजर मत डालिएगा। चलिए, तो ये है डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं ये कहाँ हो जाएगा? तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका जम्मू हो जाएगा। डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू हो जाएगा इसका राइट आंसर। फाइनली आपको जो है पूरा क्वेश्चन जो फिनिश हो गया है। अच्छा, ये तो नहीं हुआ है। अच्छा, 49 क्वेश्चन तो रह गया है। 49 क्वेश्चन की बात बता देते हैं। तो 3 वर्ष में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कौन सी है? तो सभी लोग जानते हैं वो है त्रिनाले। कौन सी है? त्रिनाले। और त्रिनाले का प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? बताइएगा। त्रिनाले का प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? वो किसको मिला है? तो बिल्कुल यहाँ पर तैयब मेहता को मिला है। किसको मिला है? तैयब मेहता को मिला है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो त्रिनाले की प्रदर्शनी है ये कब से आयोजित कर रही है, यानी कि कब से इसका स्टार्टिंग समय जो था, शुरुआती समय वो कौन था? 1968। तो ये समझ सकते हैं कि 1968 से लेकर अभी तक यहाँ पर त्रिनाले की प्रदर्शनी होती है। तो ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा त्रिनाले की जो प्रदर्शनी होती है वो कहाँ? नई दिल्ली। और ये भी याद रखिएगा ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1968 ये चली आ रही है। तो बाकी 50 क्वेश्चन है डोगरा आर्ट गैलरी, तो सभी लोग को पता है, तो ये जम्मू हो जाएगा। बाकी तो आपको मैंने पूरा करा दिया, मुझे ये लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है, तो क्योंकि ये होता है ना, प्रीमियर क्लास में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें समझ में आता नहीं है। मुझे तो वाकई में लाइव क्लास अच्छी लगती है, मैं तो लाइव क्लास है, मेरा तो बड़ा टाइम ख़राब होता है बिल्कुल एकदम प्रीमियर क्लास में। लाइव क्लास में अच्छा लगता है, आप लोगों से बातें भी होती रहती हैं। चलिए जल्दी से लाइव क्लास ही लेंगे फटाफट। तो बाकी आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलिएगा और उसको शेयर करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो आप कुछ नहीं तो कम से कम शॉर्ट्स तो आप लोग शेयर कर ही सकते हैं। आप लोग की वजह से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा, बस आप लोग का ही सहयोग है जो मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।